अहाना उस पूरे दिन से बेचैन थी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या माँ दुर्गा देवी उसे पार्टी में जाने की अनुमति देंगी या नहीं। हवेली का वातावरण वैसे ही हमेशा सख्त रहता था। परंपराओं और नियमों का ऐसा बोझ था कि घर की बहुएं और बेटियां अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। बाहर जाना, किसी समारोह में शामिल होना या दोस्तों से मिलने तक के लिए उन्हें पहले कई दरवाजों से इजाजत लेनी पड़ती थी। अहाना ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसे माँ से जाकर साफ साफ पूछना ही होगा। शाम ढल चुकी थी। हवेली के आंगन में दियों की रोशनी फैल चुकी थी। आसमान पर हल्का अंधेरा छा गया था। रसोई से मसालों और पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। नौकर चाकर इधर-उधर भागदौड़ कर रहे थे। लेकिन इन सब हलचलों से बेखबर अहाना का मन सिर्फ अपने सवाल में उलझा था। वह धीरे-धीरे दुर्गा देवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था और भीतर से मंदिर की घंटियों और भजन की आवाज आ रही थी। कमरे में दियों की लौ झिलमिला रही थी। अहाना ने धीरे से आवाज लगाई, माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? दुर्गा देवी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में वही गहराई और सख्ती थी जो हमेशा अहाना को डराती थी, लेकिन साथ ही उनमें माँ का स्नेह भी झलकता था। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर इजाजत दी। अहाना ने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, आज मेरी दोस्त की पार्टी है। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। घड़ी की टिक-टिक साफ सुनाई दे रही थी। दुर्गा देवी का चेहरा निर्विकार रहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अहाना का दिल डूब गया। उसे लगा कि माँ मना कर देंगी। वह मायूस होकर धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अहाना। वह ठिठक गई। पीछे मुड़ी तो देखा कि दुर्गा देवी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर वही गंभीर भाव थे, मगर आवाज में कोमलता थी। उन्होंने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा आचरण इस घर की मर्यादा को तोड़े नहीं। अहाना की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर खुशी और राहत साफ झलक रही थी। उसने माँ को प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गई। उधर दुर्गा देवी भी पार्टी की तैयारी करने लगी। उनके कमरे में नौकरानी साड़ी और गहनों के डिब्बे सजा रही थी। उन्होंने लाल रंग की कढ़ाईदार साड़ी चुनी, जिसमें सुनहरी बॉर्डर चमक रहा था। गहनों से उनका व्यक्तित्व और भी गरिमामय हो गया। घर में अब हलचल और बढ़ गई थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में जुटा था। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक कोना ऐसा था जहां सन्नाटा और गुस्से की आहट महसूस की जा सकती थी। वह था पिंटू दादा का कमरा। पिंटू दादा, घर के सबसे बड़े बेटे, हमेशा से परंपरा और नियमों के सख्त पालन करने वाले व्यक्ति रहे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अहाना जैसी नईनवेली बहू पार्टी में जा रही है। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही अहाना वहां से गुजरी, उनकी कड़क आवाज गूंजी, अहाना, जरा रुको। अहाना डरते डरते उनके सामने आ खड़ी हुई। घर में पिंटू दादा का आदेश टालना आसान नहीं था। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें किसने इजाजत दी है इस पार्टी में जाने की? अहाना ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, माँ ने। पिंटू दादा की आंखों में और गुस्सा भर आया। उन्होंने तिक्त स्वर में कहा, माँ ने? सुनो अहाना, इस घर की बहुएं कभी बाहर कदम नहीं रखती। मेरी पत्नी भी आज तक घर की चौखट से बाहर नहीं गई। मैंने उसे कभी कहीं नहीं ले गया। और तुम बार बार नियम तोड़ने की जिद क्यों करती हो? अभी तुमने बीए का इम्तिहान दिया है, जिम्मेदारियां समझो।
यह पार्टी वार्टी तुम्हारे लिए नहीं है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी वहां इकट्ठा होने लगे। माहौल भारी हो चुका था। अहाना की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने संयमित स्वर में कहा, दादा, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा सुकून चाहती थी। पार्टी में जाना कोई गुनाह तो नहीं है। वहां मेरी सहेलियां होंगी। मैं घर की मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन पिंटू दादा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मर्यादा? यही मर्यादा है तुम्हारी कि तुम खुलेआम बाहर जाओ, लड़कियों की तरह हंसो बोलो? तुम्हें लगता है यह सब इस घर की प्रतिष्ठा के लिए ठीक है? हमारी बहुएं सिर झुकाकर घर संभालती हैं, बाहर जाकर नाच गाना नहीं करती। उनकी आवाज में इतनी तल्खी थी कि हर कोई सहम गया। अहाना अब खुद को रोक नहीं पाई। उसके भीतर दबा आक्रोश और दर्द बाहर आने लगा। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, दादा, परंपरा और मर्यादा का मतलब यह नहीं कि औरतें अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाती रहें। मैंने कभी इस घर की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ एक शाम अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती हूँ। क्या यह सचमुच इतना बड़ा अपराध है? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिंटू दादा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उनकी पत्नी, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। शायद उनके मन में भी कभी यही सवाल उठे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी जुबान नहीं खोली थी। दुर्गा देवी, जो दूर से यह सब सुन रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिंटू, हर समय बहुओं को बांधकर रखना ही मर्यादा नहीं होती। समय बदल चुका है। हमारी बेटियां और बहुएं भी दुनिया देख सकती हैं। अहाना ने जो कहा वह गलत नहीं है। अगर वह घर की मर्यादा का ध्यान रखते हुए बाहर जाना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। यह सुनकर हॉल में हलचल मच गई। पिंटू दादा हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माँ खुद अहाना का पक्ष लेंगी। बाकी घरवालों ने भी राहत की सांस ली। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि जीत और राहत के थे।